हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि डीएलएड के हमारे कल से एग्जाम शुरू होने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम एक बार फटाफट से डेट शीट डिस्कस कर लेते हैं और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे कवर अप करा दी हैं वो सब चीज़ें मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि आप कहाँ से क्या चीज़ों को पढ़ सकते हो, क्या क्या चीज़ें हमने आपको पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट के फॉर्म में कवर अप करवाई हुई हैं। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास डेट शीट है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो डेट शीट आपको दिखाई दे रही है ये है हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास, देखो आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हमारे पास ये डेट शीट है। अब जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आपके एक दिन में 2 या 3 एग्जाम्स होते हैं। तो सबसे पहले यानी कि जो 9 को, यानी कि जो कल आपका एग्जाम होने वाले हैं, वो 2 एग्जाम हैं। जो पहला है आपका वो है बाल विकास का और दूसरा है आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो बाल विकास वाला पेपर है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो पेपर है यहाँ पे, इसको हम इस वाले पेपर के लिए इसको मैं पूरी तरीके से यहाँ पे कवर अप करवा चुकी हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको प्लेलिस्ट में भी दिखा दूंगी कि मैंने आपको कहाँ पे क्या क्या चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, पूरी बुक। ठीक है, और एक चीज़ और स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने अगर अभी तक भी उन्हें लगता है कि हमने कोई तैयारी नहीं करी है, सच कोई खास प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है हम लोगों ने, तो उनके लिए भी ये फ़ायदा है कि आप ना वो प्लेलिस्ट इतने अच्छे, इतना कंसाइज फॉर्म में आपके लिए बनाई गई है कि आप अभी भी अगर आप स्टार्ट करोगे पढ़ना तभी भी आप उसको कल तक कंप्लीट कर पाओगे। अभी आपको दिखाने वाली हूँ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए, इसके बाद हमारे पास जो द्वितीय प्रश्न पत्र है वो भी आपका कल ही है, जो कि 1:30 यानी कि 1:30 बजे से है आपका 3:30 बजे तक, यानी कि 2 घंटे का आपका प्रश्न पत्र ये रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम आ जाते हैं 10 तारीख पर। तो 10 तारीख पर स्टूडेंट्स आपके लिए 3 पेपर होने वाले हैं। आपका पहला होने वाला है आपका विज्ञान का, फिर होने वाला है आपका गणित का और उसके बाद होने वाला है आपका सामाजिक अध्ययन का। ठीक है, यानी कि साइंस, ठीक है, देन मैथ्स एंड एसएसटी, ये 3 पेपर आपके होने वाले हैं 10 तारीख को। टाइमिंग आपका रहेगा भाई 10 बजे से आपका पेपर शुरू होगा, 10 से 12, फिर आपका 10 से 11, सॉरी, 1-1 घंटे के पेपर होंगे ये आपके, 11:30 से देन फिर आपका रहेगा 12:30 तक, और फिर आपका रहेगा 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। इस तरीके से ये आपके पेपर शेड्यूल्ड हैं। इसके बाद अब हम आ जाते हैं आपके 11, यानी कि जो आपका थर्ड डे है और लास्ट डे होने वाला है पेपर का, वो है हिंदी। उसके बाद आपने जो भी अपनी सेकेंड लैंग्वेज चूज़ करी होगी, संस्कृत या फिर उर्दू, उसका पेपर है आपका। एंड देन आपका है कंप्यूटर्स का पेपर। फिर से वही आपका 1-1 घंटे का टाइमिंग रहने वाला है, 10 से 11, 11:30 से 12:30, 2 से 3 बजे तक, ये आपके टाइमिंग रहने वाले हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस बारे में बात कर लेते हैं कि हमने आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कवर अप करवा दी हैं। तो एक तो मैंने आपको ये बाल विकास का पेपर पूरी तरीके से पढ़ा दिया है, ठीक है, बहुत कम टाइम में। दोबारा से मैं कहूँगी, साइंस का पेपर आपको पूरा कवर अप करा दिया गया है और इसके बाद आपको गणित का ये पूरा पेपर कवर अप करा दिया गया है। एक चीज़ और स्टूडेंट्स, बिल्कुल कम टाइम में आपको ये चीज़ें कवर अप कराई गई हैं, टू द पॉइंट सारी बातें करी गई हैं। और अगर आपको लगता है कि अभी तक भी आपने कुछ खास चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स को डर लगता है वो लगता है मैथ्स में, ठीक है, तो मैथ्स में आपको बिल्कुल भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आपको सिर्फ पढ़ाया गया है प्रगति मंत्रा पर, उतना अगर आप कवर अप कर लेते हो तो भी आप एक बहुत अच्छा खासा स्कोर कर लेते हो। और एक चीज़ और, ये जो अगर आप अभी से भी पढ़ना शुरू करोगे ना, अभी आपके पास आज का भी टाइम है, ठीक है, आपके पास कल का भी दिन मिलेगा आपको, ठीक है, उसके बाद आपका ये जो पेपर है ये आपका 10 तारीख को पेपर है। तो इतने ही मुश्किल से आई थिंक 6 या 6.5 घंटे में आपको पूरा का पूरा मैथ्स कवर अप कराया गया है और उसमें एक भी टॉपिक आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने छोड़ा हुआ है या कोई चीज़ आपको नहीं करवाई गई है। सब कुछ करवाया गया है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करवाया गया है, क्वेश्चंस भी वहाँ पे डिस्कस करे गए हैं, तो आप जाके उसको ज़रूर देखिएगा। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप कैसे जाके हमारी प्लेलिस्ट तक पहुँच सकते हैं, ठीक है, और कैसे उनको देख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब अपना यूट्यूब ऐप ओपन करेंगे अपने फ़ोन में, ठीक है, उसके बाद आप एंटर सर्च करेंगे प्रगति मंत्रा के नाम से, हमारा चैनल आपको मिलेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में आना है, ठीक है। जब आप प्लेलिस्ट सेक्शन में आएंगे स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, देखिए सबसे पहले आपको दिखाई देगी साइंस फॉर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। साइंस फॉर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और देखिए आपको यहाँ पे केवल 16 वीडियोज़ में, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं है, मुश्किल से अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूँ तो 20 मिनट्स का आपको एवरेज दिखाई देगा। और 16 वीडियोज़ में आपको पूरा का पूरा जितना भी आपका साइंस का पार्ट है वो सब कुछ कवर अप करा दिया गया है, ठीक है, जिसमें से कि एक तो आपकी इंट्रोडक्शन ही वीडियो है कि जिसमें आपको मैंने सिलेबस का इंट्रोडक्शन करा हुआ है। तो यहाँ से आप पूरा का पूरा अपना साइंस का पार्ट कवर अप कर सकते। इसके बाद देखिए अब मैं आती हूँ
सब्जेक्ट पर, जिसमें कि हम लोगों ने देखा हुआ है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग के बारे में, यानी कि जिसमें हम लोगों ने बाल विकास के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं। और यहाँ पे हमारी हो जाती हैं 37 वीडियोस। थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा, लेकिन एक बात ये भी है कि अगर आप इन सारी वीडियोस को देख लेते हो स्टूडेंट्स, तो इसके बाद आपका कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं बचेगा जो आपके एग्जाम में मतलब कहीं और से पूछा जाए। मतलब सब कुछ आपका इन्हीं वीडियोस में से कवर अप हो जाएगा, चाहे वो कोई कॉन्सेप्ट हो, चाहे आपके क्वेश्चन आंसर्स हो, मल्टीपल चॉइस हो, ईच एंड एवरीथिंग आपकी सब कुछ यहीं से कवर अप हो जाएगी। जैसे कि आपके एग्जाम्स में डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पूछी जाती हैं, तो वो सब कुछ भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो ये बात होती है हमारे सेकंड सब्जेक्ट की। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने थर्ड सब्जेक्ट यानी कि मैथ्स की ओर। देखिए, मैथमेटिक्स फॉर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर का भी पढ़ाया हुआ है, लेकिन आपको अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियोज़ को चूज़ करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मैथ्स को कुल 15 वीडियोज़ में ही आपको कवर अप कराया गया है। पूरा का पूरा मैथ्स आपको 15 वीडियोज़ में कवर अप, ठीक है। ये सब कुछ मतलब मुश्किल से 6 या 6.5 घंटे में आप चाहो तो अपने पूरे मैथ्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर सकते हो विथ क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो रही हमारे कॉन्सेप्ट की बात। इसके बाद यहाँ पर आप जब एक और आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी प्रगति टेस्ट के नाम से, तो जब आप इस प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो इसमें आपके लिए ना कुछ क्वेश्चंस और करवाए गए हैं जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के भी हैं मैथमेटिक्स के। तो आप इनको भी देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना तो आप यहाँ से उनको देख सकते हो। वैसे तो मैंने आपसे कहा था कि मैं और वीडियोस भी लेकर आऊँगी, लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज़ रहे थे जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं ला पाई, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन फिर भी अगर आप मेरी उस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लेते हो, इन दोनों लेक्चर्स को भी देख लेते हो, तो बहुत कुछ आपका कवर अप हो जाएगा। मतलब मैं आपसे कहूँगी अगर आपका 25 मार्क्स का पेपर आता है तो अप्रॉक्सीमेट 20 मार्क्स तक, ठीक है, आप इसमें से कवर अप कर पाओगे बहुत आराम से। तो यहीं पे स्टूडेंट्स बस एक यही छोटी सी इन्फो वीडियो थी आपके लिए, ताकि मुझे लगा कि कल एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो स्टूडेंट्स मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। कोई भी आपका डाउट है, किसी भी तरीके की क्वेश्चन में क्वेरी है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, या फिर आप अपने किसी भी वीडियो के नीचे। मान लो कि अगर आपने कोई वीडियो पढ़ी और आपको लगता है कि इसमें हमारा कोई डाउट है, तो उसी वीडियो के नीचे हमें कमेंट करिए, अपनी क्वेरीज पूछिए, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और कल के लिए आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। मन से पढ़ाई करते रहिए और रिजल्ट ज़रूर बताइएगा कि आपका रिजल्ट कैसा रहा, कि हम लोग आपकी कितनी हेल्प कर पाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।